Good morning students. In the previous video I have explained you chapter number 5, the kite maker, in short form. So today we are going to read it. There was but one tree in the street known as गाली राम नथन. तो एक पेड़ था स्ट्रीट में जिसका नाम था, जिसको बोलते थे सब गली राम नथन. An ancient banyan that had grown through the cracks of an abandoned mosque. तो जो वो ट्री था, वो कौन सा ट्री था? बैनियन ट्री था, मतलब बरगद का पेड़. दैट हैड ग्रोन थ्रू द क्रैक्स ऑफ एन एबंडेंट मॉस्क्यू. तो जो वहाँ पे एक मस्जिद थी जो फुल ऑफ क्रैक्स और बिल्कुल बहुत ही पुराने ज़माने की जो मस्जिद थी, वहाँ के वहीं उसी के पास वो पेड़ था. एंड लिटिल अलीज काइट हैड गॉट कॉट ऑन इट्स ब्रांचेस. और जो अली है, उसकी जो पतंग है वो उस बैनियन ट्री में फंस गई है. द बॉय बेयर फूट एंड क्लैड ओनली इन अ टॉर्न शर्ट. तो वो जो बॉय है वो नंगे पैर और थोड़ी उसकी शर्ट भी कहीं कहीं से फटी हुई है, भागते हुए कॉबल स्टोन्स ऑफ द नैरो स्ट्रीट टू वेयर हिज ग्रैंडफादर सैट नोडिंग ड्रीमली इन द सनशाइन ऑफ देयर बैक कोर्टयार्ड. तो यहाँ पे कॉबल्ट स्टोन का मतलब ये हुआ कि जो पानी में से जो पत्थर निकलते हैं ना, वो वहाँ पे वो कॉबल्ट स्टोन से भरी हुई स्ट्रीट है जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर कोर्टयार्ड में बैठे हुए हैं और धूप ले रहे हैं. ग्रैंडफादर शाउटेड, द बॉय माई काइट हैज़ गॉन. तो वो जो अली है वो चिल्लाकर बोलता है, ग्रैंडफादर मेरी काइट कहीं खो गई है. द ओल्ड मैन वोक फ्रॉम हिज डे ड्रीम. और जो ओल्ड मैन धूप लेते टाइम सोच रहे थे, वो उस चीज़ से जग जाते हैं विद अ स्टार्ट एंड रेजिंग हिज हेड. और वो उठ के अपना मुंह ऊपर करते हैं. Displayed a beard that would have been white and it had not been dyed red with मेहंदी लीव्स. तो जो वो ओल्ड मैन है, उनकी जो दाढ़ी वो वाइट कलर की है. और होता है ना कि ओल्ड मैन अपनी दाढ़ी और इन हेयर्स, वाइट हेयर्स को कलर करते हैं, पर उन्होंने उनको नहीं किया था कलर और उनको डाई भी नहीं किया था, वो अलग ही वाइट दिख रहे थे. डिड द ट्वाइन ब्रेक, ही आज. तो उन्होंने पूछा क्या वो थ्रेड, जो धागा था पतंग का, वो टूट गया? आई नो दैट काइट ट्वाइन इज़ नॉट वॉट इट यूज टू बी. तो वो बोलते कि मुझे पता है कि काइट का जो थ्रेड है वो ऐसा होता नहीं है जैसा वो दिखता है. नो ग्रैंड फादर, द काइट इज स्टक इन द बैनियन ट्री. तो अली बोलता है कि नहीं ग्रैंड फादर, मेरा जो जो मेरा जो पतंग है वो बैनियन ट्री में फंस गया है. द ओल्ड मैन चकल, यू हैव येट टू लर्न हाउ टू फ्लाई अ काइट प्रॉपरली माई चाइल्ड. तो ओल्ड मैन बोलते हैं उसको, उसके ग्रैंडफादर की, तुम्हें अभी सीखना पड़ेगा कि कैसे पतंग उड़ाई जाती है. एंड आई एम टू ओल्ड टू टीच, और मेरी इतनी ज़्यादा उम्र हो गई कि मैं भी तुम्हें नहीं सिखा सकता हूँ. दैट्स द पिटी ऑफ इट, और मुझे इस बात का दुख है. बट यू शॉल हैव अनदर, पर तुम्हें मैं दूसरी पतंग दे सकता हूँ. ही हैड जस्ट फिनिश्ड मेकिंग अ न्यू काइट फ्रॉम. और फिर उसके ग्रैंडफादर दूसरी काइट बना कर देते हैं बैम्बू पेपर और थिन सिल्क से. एंड इट ले इन द सन फर्मिंग अप, और उसे धूप में रख देते. इट वॉज अ पेल पिंक काइट, वो बहुत ही लाइट पिंक कलर की काइट थी, विथ अ स्मॉल ग्रीन टेल, और उसकी ग्रीन कलर की टेल भी उन्होंने बनाई थी. द ओल्ड मैन हैंडल इट टू अली, और फिर ओल्ड मैन ने वो अली को दे दी. एंड द बॉय रेज्ड हिमसेल्फ ऑन द टोज, और बॉय टोज पे खड़े होकर अपने ग्रैंडफादर को किस करता है. आई विल नॉट लूज दिस वन, ही सेड. और वो कहता है मैं इसको नहीं गुम करूँगा. दिस काइट विल फ्लाई लाइक अ बर्ड, मैं इस काइट को बर्ड की तरह उड़ाऊंगा. एंड ही टर्न ऑन हिज हील्स एंड स्किप्ड आउट ऑफ द कोर्टयार्ड, और फिर वो मुड़कर वहाँ से कोर्टयार्ड से बाहर चले जाता है. द ओल्ड मैन रिमेन ड्रीमिंग इन द सन, और जो ओल्ड मैन है वो सन को देखते देखते सोचते हैं, हिज काइट शॉप वॉज गॉन, कि मेरी काइट की शॉप चली गई. द प्रेमाइसिस लॉन्ग सिंस सोल्ड टू अ जंक डीलर. और जो बड़े बड़े घर थे, मतलब जो वो उसकी उनकी जो जहाँ पे दुकान थी, वो पूरी बिल्डिंग ही एक डीलर को उन्होंने बेच दी. बट ही स्टिल मेड काइट्स, पर वो फिर भी काइट बनाते हैं फॉर हिज ओन अम्यूज़मेंट, पर वो दूसरों के लिए नहीं, अब खुद के लिए बनाते हैं. और फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज ग्रैंडसन, और वो अली के लिए भी बनाते हैं. अली, नॉट मैनी पीपल बॉट काइट्स दीज डेज. तो वो ये सोचते हैं कि अभी आज के ज़माने में लोग इतनी काइट्स नहीं खरीदते हैं. अडल्ट डिस्टेन दैम एंड चिल्ड्रन प्रेफर टू स्पेंड देयर मनी एट द सिनेमा. तो जो अडल्ट हैं वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और जो बच्चे हैं वो आजकल पैसे लगाकर सिनेमा में मूवी देखना पसंद करते, लेकिन घर में काइट उड़ाना पसंद नहीं करते. मोर ओवर देयर वर नॉट मैनी स्पेसेस लेफ्ट फॉर द फ्लाइंग ऑफ काइट्स. और अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा जगह जगह भी नहीं रह गई है कि लोग फ्लाई करने जाएं, काइट्स को उड़ाने के लिए जाएं.
The city had swallowed up the open grassland that had stretched from the old fort's walls to the river banks. और जो इतनी अच्छे अच्छे ग्रासलैंड्स थे, इतनी बड़ी सिटी थी, अब वो सब भर चुकी है बंगले और घरों से। तो अब इतनी जगह भी नहीं है, नहीं तो लोग नदी के किनारे और बहुत सी जगहों पे पहले काइट उड़ाना पसंद करते थे। बट द ओल्ड मैन रिमेंबर द टाइम व्हेन ग्रोन मैन फ्लू काइट्स। तो फिर वो ये भी याद करते हैं कि जब बड़े बड़े लोग भी काइट को उड़ाया करते थे। एंड ग्रेट बैटल्स वर फॉट, और काइट उड़ाते टाइम ही बैटल्स भी लड़े जाते थे। द काइट स्वर्विंग एंड swooping इन द स्काई, काइट का इधर उधर डायरेक्शन में उड़ना, टैंगलिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से मिलकर। स्ट्रिंग ऑफ वन वॉज सीवियर्ड, किसी एक की पतंग कट जाना। दैन द डिफीटेड बट लिबरेटेड काइट वुड फ्लोट अवे इनटू द ब्लू अननोन, और जिसकी काइट कट जाती थी वो उड़कर किसी न किसी अननोन जगह पे जाके फंस जाती थी। काइट फ्लाइंग वॉज देन द स्पोर्ट ऑफ किंग्स, और उस टाइम तो ये एक स्पोर्ट की तरह था किंग्स के लिए। एंड द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड हाउ द नवाब हिमसेल्फ वुड कम डाउन टू द रिवर साइड, और वो बताते हैं कि कैसे नवाब भी वहाँ पे काइट उड़ाने के लिए रिवर साइड पे आते थे टू पार्टिसिपेट इन द नोबल पास टाइम। और वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए काइट कॉम्पिटिशन में देयर वॉज टाइम देन टू स्पेंड एन आइडल आवर विद अ गे डांस इन स्ट्रिक of paper. Now everyone hurried in a heat of hope, and delicate things like kites and daydreams were trampled underfoot. तो वो ये बोलते हैं कि पहले इतना कुछ एक्साइटमेंट होता था काइट उड़ाने के टाइम, लेकिन अब सबकी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि काइट उड़ाना तो कुछ भी नहीं। अब तो सब लोग काइट को देखकर भी अपने जूतों के नीचे से ही उसको पार करके चले जाते हैं और उसकी तरफ देखते भी नहीं है। ही महमूद द काइट मेकर, तो ग्रैंडफादर का नाम है महमूद। तो वो क्या थे, वो काइट मेकर थे। हैड इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ बीन वेल नोन थ्रू आउट द सिटी, पहले वो इतने जानी मतलब वो इतने जाने जाते थे क्योंकि सब उनसे ही काइट खरीदते थे। सम ऑफ हिज मोर एलेबोरेट काइट्स वन सोल्ड फॉर एज मच एज 3 और 4 रुपीज़ ईच, और वो अपनी काइट को 3 या 4 रुपये में बेचा करते थे। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द नवाब, एक बार उनको नवाब ने कहा ही हैड वंस मेड अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ काइट, और उन्होंने एक बहुत ही अलग ही अतरंगी स्टाइल की उन्होंने एक काइट बनाई थी। अनलाइक एनी दैट हैड बीन सीन इन द डिस्ट्रिक्ट, और ऐसी काइट किसी ने कहीं भी नहीं देखी थी। इट कंसिस्टेड ऑफ अ सीरीज ऑफ स्मॉल वेरी लाइट पेपर डिस्क ट्रेलिंग ऑन अ थिन बैम्बू फ्रेम। वो ऐसी काइट थी जिसमें से लाइट भी उसने कुछ लाइटिंग वगैरह भी की थी। टू द एंड ऑफ ईच डिस्क ही फिक्स्ड अ स्प्रिंग ऑफ ग्रास फॉर्मिंग अ बैलेंस ऑन बोथ साइड, और उसने दोनों साइड एक स्प्रिंग टाइप का लगाया था जिससे काइट बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाती थी। The surface of the foremost dish was slightly convex and the fantastic face was painted on it, और उसमें उसने एक चेहरा भी ड्रॉ किया था। Having 2 eyes made of small mirrors, और 2 कांच के टुकड़ों से उन्होंने 2 आइज़ बनाई थी। The disc decreasing in size from head to tail assumed an adultery form, और वो बिल्कुल एक अडल्ट लोगों की, मतलब ऐसे नहीं कि बच्चों की काइट, वो एक अलग ही स्टैंडर्ड काइट दिख रही थी फॉर्म। एंड गेव द काइट द अपीयरेंस ऑफ द crawling serpent. It required great skill to raise this cumbersome device from the ground and only महमूद could manage it. और इसको उड़ाना भी इतना आसान नहीं था, बस ये महमूद ही जानता था कि इसको कैसे बैलेंस करना है, इसको कैसे मैनेज करना है। एवरीवन हैड हर्ड ऑफ द ड्रैगन काइट दैट महमूद हैड मेड, और सब ने एक बार अपनी महमूद ने बनाई थी ड्रैगन काइट उसके लिए भी सुना था। एंड वर्ड वेंट राउंड दैट इट पजेस्ड सुपर नेचुरल पावर्स, और सबको लगता था कि इसमें सुपर नेचुरल पावर्स थे। लार्ज क्राउड असेंबल्ड इन द ओपन टू वॉच इट्स फर्स्ट पब्लिक लॉन्चिंग इन द प्रेजेंस ऑफ नवाब। तो ये जो काइट उसने बनाई थी उसका बहुत अच्छे से उसने लॉन्च किया था, और इतनी पब्लिक उस काइट को देखने के लिए वहाँ पर पहुंची थी, और वो ये सब नवाब के लिए प्रेजेंटेशन किया था उसने। सो वी हैव completed half part of the story. In the next video we will continue forward.